सर अभी प्रैक्टिकल एग्जाम आने वाला है ITI का, तो मैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हूँ, तो उसमें कुछ संभावित क्वेश्चन बताइए। क्या आ सकते हैं? हाँ, क्या आ सकते हैं, उस हिसाब से हम तैयारी करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो अभी कब है एग्ज़ाम? 6 तारीख को। 6 तारीख को। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम एक ऐसा है कि इसमें हम अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा प्रैक्टिकल आ सकता है, क्या हो सकता है। ये कोई हमारा कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। इस चीज़ पर बिल्कुल नहीं जाएंगे कि हम जो बता रहे हैं वो परफेक्ट 100% वही होगा, लेकिन अनुभव के आधार पर जब हम कहीं किसी चीज़ पर चर्चा करते हैं या बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमारी बातें जो रहती है वो लगभग 100% के करीब फिट बैठती है। तो अब इसका आधार क्या है? कई लोग कहते हैं कि हम ये जो बता रहे हैं ये 100% यही होगा। नहीं, ये कोई संभव नहीं है, ये केवल अनुमान होता है। और अनुमान जितना ज़्यादा अनुभव होगा उसके हिसाब से वो लगाएगा, ठीक है। तो हमको जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उसके पहले कुछ जानकारियाँ हिंट्स मिलती है, उसके आधार पर। अब हिंट के आधार पर हम ये देखते हैं कि क्या चीज़ होगी, क्योंकि ये जानकारियाँ जैसे यदि ये हमको हिंट्स ना मिले तो हम कैसे तैयारी करें। अब जैसे मान के चलिए कि हमको 20 बच्चों का, 40 बच्चों का, 60 बच्चों का, ऐसे 20-20 की बेंचेस होती है। तो यदि मान के चलिए हमको ये हिंट्स नहीं देंगे या फिर क्या बोलते हैं भाई, हमको उन सामान का या औजार उपकरणों का अरेंजमेंट नहीं कर पाएंगे तो वो प्रैक्टिकल्स होंगे कैसे, ठीक है। तो इसके आधार पर एक लिस्ट दी जाती है। तो लिस्ट दी जाती है तो उसमें कुछ सामान के नाम होते हैं और कुछ टूल्स के भी नाम होते हैं। तो सामान और टूल्स दोनों को हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं और ये देखते हैं कि कौन सा औजार, कौन सा सामान कौन से प्रैक्टिकल में जा कर के फिट बैठ जाएगा। इसमें हम कोई फिक्स नहीं है कि यही है, चेंज हो सकता है, लेकिन हम अनुमान लगा रहे हैं। अब जैसे मान के चलिए ये एक सामान है, इसका ये क्या कहते हैं, टूल्स है, इसका नाम पढ़िए आप। पहला है ऑटो ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर, ठीक है, सिंपल सी बात है, ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर से संबंधित कोई चीज़ प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। हाँ। अब ऑटो ट्रांसफार्मर क्या है, कितने इसका है, इसको पढ़ो। 270 वोल्ट का है। 270 वोल्ट, हाँ, 1 kVA। 1 kVA, ठीक है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर है, इसका मतलब क्या होगा, फिक्स वोल्टेज होगा। फिक्स वोल्टेज होगा कि वेरी होगा, मतलब वोल्टेज कम ज़्यादा होगा। तो अब इस पर देखते हैं कि हम इस पर हम क्या करें कि ऑटो ट्रांसफार्मर की व्यवस्था की है, हमको प्रैक्टिकल कराना है। अब ऑटो ट्रांसफार्मर की आपने व्यवस्था की है, हमारे पास था क्या, नहीं था कि था, है, तो कौन सा आई, ये क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब इसमें लिखा कहाँ, तो पहला हो गया ऑटो ट्रांसफार्मर। हाँ,
और दूसरे नंबर पे है बॉल पिन हैमर। अच्छा, बॉल पिन हैमर। बॉल पिन हैमर मतलब किस काम के लिए होगा? मतलब कोई चीज़ को कुछ करना है, ठोकना है, तो वो उस कामों के लिए, इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए हमारे पास में बॉल पिन हैमर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। हाँ, और जैसे ब्रॉडर। ब्रॉडर का इस्तेमाल किस के लिए किया जाता है? लकड़ी में हाँ, मतलब कोई पेज लगाना है या फिर जैसे भी करना है, उसके लिए ब्रॉडर का इस्तेमाल करना जिसे है। फोकल। जिसे फोकल। फोकल। और फिर है कॉम्बिनेशन प्लेयर है। हाँ, ये क्या काम करते हैं? ये एक से अधिक काम करते हैं, काटने का, तार को मोड़ने का, छीलने का। कॉम्बिनेशन प्लेयर होता है इसका। हम्म, पाँचवा कनेक्टर स्क्रू ड्राइवर 100 mm का। ये नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर होता है। आपने देखा है ये सब चीज़ें आपने देखी? हाँ, ये नॉर्मल सामान है। हाँ। टूल्स है। मतलब ये इलेक्ट्रिकल वर्क करने में हमको ये सामान की आवश्यकता होती है। ये बेसिक से सामान है। अब इसकी व्यवस्था हमको करनी है, तो ये हमारे पास होगी तो होगा, नहीं होगी तो अपने को उस टाइम पीरियड में हमको कहीं से व्यवस्था करनी पड़ेगी, नहीं तो काम एट ए टाइम नहीं हो पाएगा और रुक जाएगा। राइट है। फिर है डिजिटल मल्टीमीटर। मल्टीमीटर, तो मल्टीमीटर से क्या काम करें? मल्टीमीटर से AC DC वोल्टेज का पता लगाया जा सकता है। उसमें ओम रेजिस्टेंस और डायोड, कंटिन्यूटी टेस्ट और एम्पियर टेस्ट किए जा सकते हैं। मल्टी फंक्शनल वाले मीटर को मल्टीमीटर कहते हैं। फिर है इलेक्ट्रीशियन नाइफ। ये काटने पीटने का काम आता है। हाँ, नाइफ ऑलरेडी नाम ही नाइफ। हाँ। फिर है इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग टूल किट। टूल किट के अंदर वही नॉर्मल सामान आ जाएगा, हैमर वगैरह। हाँ। फिर जिंगलेट है, ये लकड़ी में छेद करने के काम आता है। अच्छा। ये 5 mm का होता है। फिर है हैक्सॉ फ्रेम विथ ब्लेड। ये लकड़ी और लोहे को काटने का काम होता है हैक्सॉ फ्रेम। फिर हैंड ड्रिल मशीन 6 mm कैपेसिटी वाला। मतलब ये ज़्यादा बड़ा हैंड ड्रिल मशीन नहीं है, छोटा नॉर्मल साइज का है हैंड ड्रिल। मैलेट हो गया, लकड़ी का हथौड़ा, जिसे लकड़ी का हथौड़ा कहते हैं। फिर मेगर हो गया 500 वोल्ट का। मेगर ये किस काम में आता है? मेगर से में अर्थ फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, मतलब इंसुलेशन हाँ। टेस्ट के लिए काम में आता होगा, है ना? हाँ। तो कौन कौन से फॉल्ट? पहले तो हो गया शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, हाँ। दूसरा हो गया ओपन फॉल्ट, हाँ। तीसरा हो गया अर्थ फॉल्ट। ये 3 मेन फॉल्ट हैं। ये तीनों मेन फॉल्ट हैं, इनको अपन मेगर से जांच कर कर सकते हैं। अब ये कहाँ करेंगे? इसको पावर वायरिंग कर सकते हैं। क्या घरेलू वायरिंग में नहीं कर सकते? कर सकते हैं, न्यू घरेलू इंस्टॉलेशन में। अच्छा, तो ये मतलब जैसे हमने कोई वायरिंग किया तो इसको टेस्ट करने के लिए वायरिंग तो हमने कर लिया है, टेस्ट करने के लिए एक मेगर की आवश्यकता होगी। हाँ। तो ये जो मेगर यहाँ पर सामान में हमको अरेंज करना है, तो ये मान के चलिए कि उसके लिए वायरिंग करना होगा। हाँ, यस सर, वायरिंग करना होगा, तभी अरेंज होगा। तो अब आपने कुछ व्यवस्था की है क्या? आपके पास में कुछ है क्या पावर वायरिंग या घरेलू वायरिंग से संबंधित? या अच्छा, पावर वायरिंग है क्या? पावर वायरिंग में 3000 वोल्ट 3000 वाट में 2 सर्किट दे सकते हैं, उसे पावर वायरिंग। और जो लाइट के लिए लाइट वायरिंग में 1000 वाट में 10 सर्किट 8 से 10 सर्किट दे सकते हैं। पावर वायरिंग का उपयोग नॉर्मल AC गीजर वगैरह में किया जाता है। अच्छा, ये
इनसे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, हाँ है ना। yes, अब जैसे हम इसमें मेगर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मतलब सर्किट में मेन स्विच को यदि मेगर को लगाते हैं, हाँ है ना, सर्किट में मेगर को लगाते हैं, तो क्या सप्लाई को बंद कर देनी चाहिए या चालू रखनी चाहिए? बंद। ये क्वेश्चन आता है तो हाँ, अपन अपना जवाब क्या होगा? मेरे हिसाब से तो बंद रखना चाहिए। बंद रख देना चाहिए। जिससे मनुष्य को भी करंट लगने का खतरा कम हो जाता है, नहीं रहता। हाँ, सीधी बात, वो क्या कह रहा है, मेगर इंसुलेशन टेस्ट करने का काम कर रहा है। हाँ तो हम कर क्या रहे हैं, इंसुलेशन टेस्ट कर रहे हैं, तो सप्लाई उसमें डालने से क्या मतलब होगा? Yes. अच्छा, मेगर क्या चीज़ है? मेगर क्या है? मेगर एक सन जनरेटर है जो कि 160 से 220 वोल्ट पर आरपीएम घुमाने पर वो 500 वोल्ट जनरेट करता है। नहीं, 500 जनरेट करेगा। 500 वोल्ट जनरेट करता ठीक है, ये कौन सा जनरेटर है? है, सन जनरेटर, डीसी सन। ठीक, इस हाँ। फिर है एमआई एमीटर 0 से 10 एम्पियर का। ये एमआई क्या है? एमआई जिसे इसका मतलब है इसको एसी और डीसी दोनों में उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, एसी और डीसी दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब एमआई मीन्स मूविंग आयरन। Yes, sir. ठीक है। फिर अच्छा, ये वो जो आपने क्या नाम लिया था? एमआई एमीटर। एमीटर, है ना, एमीटर मीन्स एमीटर। तो वो लगेगा कैसे? जैसे एमीटर है, वो लगेगा कैसे, सर्किट में लगेगा कैसे? जिस तरह नॉर्मल घरेलू वायरिंग में फ्यूज लगाते हैं, हाँ। जो सुरक्षा के लिए फ्यूज लगाते हैं, उसी प्रकार एमीटर का भी सीरीज में लगाना पड़ता है। अच्छा, तो ये सीरीज में लगेगा। हाँ, सीरीज में ठीक लगेगा। है, तो भाई कंफर्म हो जाइए कि एमीटर काय में लगेगा? सीरीज में लगेगा। सीरीज में लगेगा। ठीक, और वोल्ट मीटर? वोल्ट एमीटर पैरेलल में लगता है। अच्छा, और क्या क्या चीज़ है? और नियॉन टेस्टर है जो सभी इलेक्ट्रिशियन के ये पास। भी कितने वोल्ट तक के लिए होता होगा? ये 500 वोल्ट तक के लिए होता है। फिर है पावर फैक्टर मीटर। ये क्या क्या चीज़ बताता है पावर फैक्टर मीटर? पावर फैक्टर पावर पावर बताता है। पावर फैक्टर मतलब VI cos फाई। ठीक है, तो cos फाई क्या है? वही पावर पावर फैक्टर। पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होती है? एक होती है एक का कौन सी कंडीशन में? लैंड आदर्श स्थिति में। आदर्श। ठीक है, पावर फैक्टर कभी भी एक नहीं हो, ठीक है, वो या तो एक से कम होगा। ठीक है, अच्छा, कौन कौन से पावर फैक्टर होते हैं? लैगिंग पावर। लैगिंग। लैगिंग होगा तो क्या होगा? लैगिंग में 0 से 5 तक की हाँ। रीडिंग आती है और उसके बाद लीड हो जाए लीड करेगा, हाँ। है ना। तो अब लीड करेगा तो पावर फैक्टर सुधारना है, तो लीड कराना पड़ेगा, यस। है ना। तो क्या करेंगे उसमें कैपेसिटिव लोड लोड देते जाएंगे। ठीक है, और यदि लैग कराना है तो लैग कराना तो इंडक्टिव लोड की संख्या, और यदि नहीं कराना है तो दोनों को समान है। नहीं, रजिस्टिव लोड डालना है। अच्छा, ठीक है, तो नेक्स्ट स्क्रू ड्राइवर है अलग अलग साइज का, 150 mm का है, 200 mm का है। तो ये तो हमारा ये कहना है कि कुल मिलाकर के ये सामान आपको उस कार्य करने के लिए इतने सामान होने चाहिए, बताया है ना? इतने सामान तो लगभग होने ही चाहिए, इसके बिना काम होना संभव नहीं है। मतलब ये सामान हमको अरेंज करना है। ठीक है, और कुछ है? कटिंग प्लाग है, साइड कटिंग प्लाग। ये सब वायर काटने के लिए होगा। ठीक है, ये जस्ट लाइक हमें क्या कर रहे हैं, इसमें चर्चा कर रहे हैं कि ये चीज़ें हो सकती है। अब इसके आधार पर
और कुछ दिए है क्या? और है कुछ सामान और कुछ है? अच्छा हाँ बोलिए। अच्छा हाँ ये हाँ इसमें सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। अच्छा इसके बारे में ये क्या चीज़ है? ये है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, हाँ। 1 kVA का है। अच्छा 1 kVA क्या है? 1 kVA क्या के बारे में अपन ये बात करते हैं कि 1 One- kVA है क्या? 1000 वोल्ट एम्पियर, 1000 वोल्ट तक है। अच्छा ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। ये दिखाना, ये है इसका प्राइमरी वाइंडिंग जिसमें हम इनपुट देंगे, और ये है इसका सेकेंडरी वाइंडिंग। इसमें अलग अलग 3 स्टेप दिए हैं। ये है कॉमन कवायर हो गया, कॉमन टर्मिनल। ये है 55 वोल्ट, एक फर्स्ट स्टेप से, सेकेंड स्टेप से 110 वोल्ट प्राप्त होगा, और थर्ड स्टेप से 115 वोल्ट प्राप्त होगा, जो कि है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ठीक। अब नेक्स्ट क्या चीज़ है? ट्राई स्क्वायर है दुनिया वाट। अच्छा ये ट्राई स्क्वायर किस चीज़ के लिए दिया होगा? ये जो अब हम बोर्ड बनाएंगे लकड़ी का, तो उसको सीधा। अच्छा ये इधर कुछ बनाया है क्या? हाँ इधर आओ। ये शायद ये बोर्ड बनाया क्या? इधर आओ। हाँ ये जो बोर्ड बना है इसको, इसका 90 डिग्री एंगल के लिए ट्राई स्क्वायर का उपयोग किया जाता है। ट्राई स्क्वायर है ना अपने पास? है। अच्छा फिर वाट मीटर हो गया। वाट मीटर से क्या मेजर करेंगे हम? वाट शक्ति शक्ति का। पावर मेजर करेंगे है ना? हाँ। ये सब क्या चीज़ बनाए हैं? ये हम लोग लोड बैंक बनाए हैं, लैंप वेरिएबल लोड बैंक, जो कि इसमें विभिन्न प्रकार के सामान लगे हुए हैं। पहले ये हो गया वोल्ट मीटर, फिर ये एम मीटर, अब ये डबल पोल MCB, और इस 1 वे स्विच। अच्छा ये सामान यहाँ पर कुछ दिया हुआ है क्या? हाँ दिया हुआ है ना, दिया हुआ है। आगे आगे ना। अच्छा हाँ कैसे कैसे यानी कि इसको डिफाइन करेंगे? पहले सामान का नाम देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसको बताएंगे आगे। पहला है फिर 12 mm स्क्रू, 12 mm, 20 mm, 25 mm का स्क्रू लगा है, जो कि यहाँ सब होल्डर कसने में यूज होता है, इसको कसने में यूज होता है। फिर 3 पिन सॉकेट, और कॉपर वायर SWG, जिसका उपयोग अर्थिंग के लिए किए हैं। ये ध्यान में रखेंगे, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है लेकिन हम इस एक एक कड़ी को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आपको हम अंत में इसका जो कंक्लूज़न होगा उसको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो बने रहिए। और है फिर फर्स्ट माउंटिंग 1 वे स्विच। इसे फर्स्ट माउंटिंग 1 वे स्विच ये है, इसको बोलते हैं, जो कि 16 एम्पियर का है, और ये है 6 एम्पियर का है, जो नॉर्मल घरेलू में उपयोग होता है। ये वाला पावर वायरिंग में उपयोग होता है। यह सॉकेट है और ये स्विच है। और PVC कॉपर केबल 1.5 mm और 2.5 mm का, और गैंग बॉक्स 3 वे, जिसमें बोर्ड है, इस बोर्ड को ही गैंग बॉक्स बोलते हैं, 3 वे वाला। तो ये सारे सामान आपको मिल गए, हाँ, है मिल ना? गए। आपने इसको क्या बोलते हैं बेसिक चीज़ें ये किए, सब सामानों को जोड़ने का प्रयास किए। इसके बाद में हम सारी कड़ियों को जोड़ने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ें हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। ये मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हम केवल अनुमान लगा रहे हैं, इसको किसी भी अन्यथा न लेवें या फिर किसी भी चीज़ को जोड़ करके न देखें। ये केवल हमारे विचारों का मंथन है, ठीक है? तो अब ये जैसे हमने ये देखा कि आपने बताया कि इसमें लोड बैंक जो दिया हुआ है लिस्ट में, तो लोड बैंक हमने तैयार किया। लोड बैंक तैयार करने के बाद में ये कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? तो इस्तेमाल होने के लिए ये जो पावर
यस सर। अब इसमें क्या करेंगे, क्या चीज़ निकालना है, क्या चीज़ निकाल सकते हैं, मैगरिंग कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, मैगरिंग कर सकते हैं तो कहाँ करेंगे, वायरिंग। वायरिंग। सिंपल सी बात है कि वायरिंग में मैगरिंग करेंगे तो ये स्विच सॉकेट का इस्तेमाल होगा ही। यस सर। सिंपल सी बात है, स्विच सॉकेट का इस्तेमाल होगा, और जब स्विच सॉकेट का इस्तेमाल होगा तो बोर्ड बनेंगे और उसमें सैडल लगेगा, पाइप्स लगेंगे, अर्थ वायर लगेगा, वायर्स लगेंगे, यही चीजें तो हैं। हाँ ये सब ही है ना, है? तो जब क्या बोलते हैं भाई, जब यही चीजें हैं तो हमारा एक अनुमान फिक्स बैठता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं लाइट वायरिंग या फिर पावर वायरिंग हो सकती है। कंफर्म? अच्छा, अब इस वायरिंग में हम क्या क्या निकालेंगे, अब इसमें चूंकि मेगर को इंक्लूड किया है कि मेगर हमको चाहिए, तो हम क्या अनुमान लगाए, मेगर से इस वायरिंग में क्या निकाले, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट और अर्थ फॉल्ट। ये तीनों चीज का अपन टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसको कैसे यूज करना है आपने पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, इसके बाद ये वाला हो गया। यस सर। ये लोड बैंक तैयार किए, लोड बैंक तैयार करने का रीज़न, हाँ इसका कनेक्शन वहाँ से भी आ रहा है और इंडिविजुअल भी आ रहा है। कैसे कि लोड बैंक की सहायता से आप जनरेटर और बैटरी के लोड को आप मेजर कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जनरेटर विदाउट लोड पर या कम लोड पर चलता है तो उसमें कुछ दिक्कतें आने लगती है, इसलिए उसको लोड बैंक की सहायता से चलाकर उस पर कार्य किया जाए। ठीक है, तो ये भी प्रैक्टिकल हो सकता है। तो हमने कितने प्रैक्टिकल बताए, पहला मैगरिंग, हम बार बार कह रहे हैं कि ये केवल अनुमान है। ठीक है, तो पहला वायरिंग का हो गया। दूसरा ये हो सकता है क्या, लोड बैंक की सहायता से लोड बैंक। यस सर। ठीक है, तीसरा अपन यहाँ पर क्योंकि हमको ये दो ट्रांसफार्मर, कौन कौन से, एक ऑटो ट्रांसफार्मर, एक ऑटो ट्रांसफार्मर ये वाला और ये वाला एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो इन दोनों की आवश्यकता कहाँ पड़ेगी, तो चूंकि हमने अपने प्रैक्टिकल्स में देखा है, कहाँ पड़ती है, इफिशियंसी टेस्ट में, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट। ओपन सर्किट में कौन सा टेस्ट, ट्रांसफार्मर के साथ। हाँ, ओपन सर्किट में कोर हानि टेस्ट। हाँ कोर लॉस। तो इसमें हमको कनेक्शन कैसे करने होंगे, तो इसमें ये दो चीज़ें होंगी, कोई भी ट्रांसफार्मर हो उसमें दो चीज़ें होंगी, एक प्राइमरी होगी और एक सेकेंडरी होगी। ठीक है, ये प्राइमरी में ज़्यादा से कम करेगा, ठीक है, और ये यहाँ पर भी ज़्यादा से कम करेगा, क्योंकि ये ऑटो है, ये कम और ज़्यादा दोनों कर सकता है। ठीक है, ये तो हुई ट्रांसफार्मर की जनरल बातें। ठीक है, इस पर हम ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट करेंगे तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे, इसके लिए इसमें बताया लिस्ट देखो, इसमें बताया गया है वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, वाट मीटर, हाँ, और पावर फैक्टर। तो बात ये आती है कि एक व्यक्ति को एम्पियर मीटर कैसे लगाना चाहिए, सीरीज में लगाना सीरीज में लगाना चाहिए। चाहिए।
तो यहाँ पर हमारे ये दो कनेक्शन आ रहे हैं, हाँ, इसके हम सीरीज में लगाएंगे। yes, तो sir। सीरीज में लगाने के लिए कैसे करना होगा? यहाँ से कट करके एक टर्मिनल को इधर और एक टर्मिनल को इधर जोड़ना है एम मीटर के। ओके। Yes। और वोल्ट मीटर को वोल्ट मीटर पैरेलल में लगेगा। पैरेलल में लगेगा। मतलब हमने क्या बताया था, एम्पियर मीटर लगाना है तो ऐसे, हाँ। और वोल्ट मीटर लगाना है तो ऐसे। ऐसे, Yes, sir। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में और एक मीटर है, कौन सा? वाट मीटर। वाट मीटर। ये कहाँ लगेगा? ये भी वोल्ट मीटर के समान पैरेलल में लगेगा। अच्छा, इसके बाद में और एक मीटर दिया हुआ है, क्या उस मीटर का इसमें आवश्यकता पड़ेगी या नहीं? फ्रीक्वेंसी मीटर कौन सा पड़ेगी। पड़ेगी? वो कैसे लगेगा? वो भी पैरेलल पैरेलल में में। लगेगा। Yes, sir। ठीक है। दूसरा, ये तो हो गया वो टेस्ट, यदि इफिशियंसी निकालना है, ये तो हो गया क्या, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट। तो अब इसमें इसको जोड़ेंगे कैसे? ये शॉर्ट सर्किट के लिए, ओपन सर्किट के लिए इसके सेकंड टर्मिनल को इसके सेकंड टर्मिनल में जोड़ते हैं। हाँ, देखिए एकदम शॉर्टकट है, और ये मान के चलिए कि इसको शॉर्टकट ट्रिक भी बोल सकते हैं कि यदि ओपन सर्किट टेस्ट करना है तो दोनों ही ट्रांसफार्मर के एसएस को जोड़ दीजिए। एस एस सेकंड यदि जोड़ दिए तो ओपन सर्किट। ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में बताएगा क्या, क्या चीज़ को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं? ओपन सर्किट में कोर हानि को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अच्छा, एडी करंट लॉ। मतलब इसमें कोई कोर है यस। है ना? तो कोर, अब ये देखते हैं कि इसमें जो कोर है, ये कोर किस चीज़ की बनी हुई होती है और ये कितने थिकनेस की होगी, इसमें इंसुलेशन कैसा किया होगा। एक्चुअल में पूछेगा व्यक्ति, जो एग्जामिनर आएगा पूछेगा, तो क्या पूछेगा, तो इसमें जो कोर है वो सिलिकॉन स्टील की बनी है। यस सर। ठीक है, और ये लेमिनेटेड होती है। यस सर। लेमिनेटेड क्यों होती है? शॉर्ट सर्किट से। भाई पूछने वाला तो कुछ भी पूछ सकता है। यस सर। ये तो हमारी आपकी प्री एग्ज़ाम में वो तैयारी है मान के चलिए, तो कैसे मतलब वो लेमिनेटेड हो गया। लेमिनेटेड क्यों किया गया? पूरे लोहे के ब्लॉक को तो इस्तेमाल कर सकते थे। उसमें चुंबकीय। हाँ, मतलब रास्ता देना पड़ा। मतलब जैसे मान के चलिए एक ही ब्लॉक बना देते तो रास्ता उसको एक ही मिलता, लेकिन लेमिनेटेड कर देने से कई सारे रास्ते मिलने लगे। ब्लॉक से घना तो। हाँ, ठीक है। हाँ, इसके बाद में इसकी इफिशियंसी ये, हाँ, और दूसरा नंबर क्या था अपना शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में क्या निकलेगा? ताम्र। हाँ, तो इसके लिए कनेक्शन कैसे होंगे? इसमें सारे कनेक्शन तो मेरे ख्याल से सेम ही होंगे, लेकिन हाँ। एक चीज बदल जाएगी। ये जो सेकेंडरी में जुड़ा है वो प्राइमरी में जुड़ा है। राइट। मतलब ये जो सेकेंडरी वाला प्राइमरी हो जाएगा और प्राइमरी वाला सेकेंडरी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ शॉर्ट करना। ओके। अब ये तो हो गया। हाँ, इससे कौन सा लॉस निकला? कॉपर लॉस। कॉपर लॉस निकला। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारा एक भाग। इससे अनुमान लगा करके ये हो सकता है। अच्छा, इसके बाद में चूंकि आपने लोड बैंक की तैयारी की है, यस सर। तो लोड बैंक की तैयारी की है, तो लोड बैंक यहाँ कब लगेगा, कैसे लग सकता है? तो ट्रांसफार्मर की जो इफिशियंसी है उसको निकालने के लिए आपको उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो वो कहाँ लगाएंगे? उधर आगे। हाँ। आगे लगाएंगे और उस लोड को धीरे 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 बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, वो भी इस्तेमाल हो गया। मतलब यहाँ हम
हमको जितना चीज दिया हुआ था उन सारे चीजों का इस्तेमाल हो गया, ठीक है। और हमने धीरे धीरे करके एक एक कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया। आपका कोई भी सामान ऐसा हुआ है क्या कि वो छूट गया हो? नहीं, सब यूज सारे यूज हो गए। Yes. अच्छा, अब जैसे मान के चलते हैं कि आपको वायर कौन कौन से गेज का बोला है? 1.5 mm का लगा है। 1.5 mm। Yes. और लोड बैंक कितने का बोला है? 1 kV 1.25 kV, है ना, 1250 अच्छा, वाट। लोड बैंक हाँ, 1.2। हाँ, Yes, sir. तो 1250 वाट। Yes, sir. अच्छा, तो इसमें आपको कौन से वायर का इस्तेमाल करना होगा? अपने को जो मेन में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। Yes, sir. सामने वाले पूछेगा कि आपने यहाँ पर कौन सी जगह में कौन से वायर का इस्तेमाल किया और क्यों किया। Yes. तो कैसे, कौन कौन सा वायर दिया हुआ है? इसमें 1.5 mm और 2.5 mm का कॉपर वायर दिया हुआ है। अच्छा, 1.5 mm और 2.5 mm। अच्छा, 1.5 mm का वायर कितने एम्पियर का लोड ले सकता है? 14 एम्पियर तक ले सकते हैं। Yes. और आपका लोड बैंक कितने एम्पियर का है? लोड बैंक 20 से नहीं, वो तो कितना 4 से 5,000 वाट के लिए था। हाँ। यहाँ पर आपका 5 एम्पियर का है, 5 एम्पियर का। तो आप 1 से 1.5 एम्पियर तक लगा सकते हैं। Yes. अब टोटल लोड पर आप कितना लगाएंगे? 2.5 का लगाएंगे, Yes. ठीक है। उसके हिसाब से आपका करंट 5 एम्पियर आएगा। और आपका जो रेटिंग है वहाँ पर, वो जो स्विचेस लगाए हैं, होल्डर्स लगाए हैं, उसकी रेटिंग क्या है? 5 एम्पियर। 5 एम्पियर, अभी वो 6 एम्पियर होगी, Yes. है ना। तो इस प्रकार सारी कड़ियाँ जुड़ गई, Yes. ठीक है। तो अंततः हम क्या सार निकाले कि क्या हो सकता है हमारा प्रैक्टिकल। Yes. हमको ये सामान मिला, ये सामान मिला, Yes, sir. हमको इसका अरेंज करना था, Yes. हमने इसको अरेंज कर दिया। ये सामान मिला, हमको इसको अरेंज करना था, इसको अरेंज किया, उसको अरेंज किया, Yes. मेगर अरेंज किया। Hmm. अब इन सारी कड़ियों को हमने जोड़ा तो निष्कर्ष में क्या क्या निकला। तो एक तो पहला लोड बैंक है। Yes, sir. आगे Hmm. लोड बैंक का इस्तेमाल यहाँ भी हो रहा है तो भी चलेगा, अलग से होगा तो भी चलेगा, पावर वाले। ठीक है, Yes. वहाँ पर भी चल जाएगा। यहाँ पर इन दोनों का या तो ये अलग अलग होंगे तो दूसरा प्रैक्टिकल बनेगा, लेकिन ये दोनों ही एक साथ है तो हम अंततः ये निकालते हैं कि ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, या फिर यदि उस चीज को, उस कड़ी को भी जोड़ दे यहाँ तो क्या बनेगा? दक्षता। एफिशिएंसी, ठीक है, ये बना। Yes. मतलब इस प्रकार से 3 से 4 प्रैक्टिकल्स होंगे, ठीक है। इसके 2 ओपन और शॉर्ट, ठीक है, ये एक प्रैक्टिकल हो जाएगा। इफिशिएंसी निकालना है, वो एक हो जाएगा। Yes. लोड बैंक एक हो गया। और वायरिंग पर ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट और थर्ड क्या था? 8 अर्थ। ये हो सकते हैं और इनसे संबंधित क्या हो सकते हैं? क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। तो अपने पास में अभी 2 दिन का और समय है, हम और तैयारी कर सकते हैं। और ये हमने तो इंस्ट्रूमेंट हमने निकाल करके तैयार रख लिया है। अब देखते हैं 6 तारीख को क्या आता है और हमारा अनुमान क्या कहता है। यदि हमारा अनुमान, यदि हम बार बार कह रहे हैं कि ये केवल अनुमान है, कहीं से भी कोई ये नहीं है, ठीक है, इसको बिल्कुल भी
किसी दूसरी कड़ियों से जोड़ करके ना देखेंगे। हम जो अनुमान लगाए हैं उसके हिसाब से तो टोटली मिल रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे करके पहले अनुभव लें। यदि अच्छा लगे तो दूसरे को बताएं, अन्यथा बिल्कुल भी ना बताएं। ओके, थैंक यू।